हाय एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। तो आप सभी का आप ही के चैनल पे स्वागत मैं करती हूँ आज के इस सेशन के दौरान। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। थंबनेल से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज एनटीए के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो इस साल कितने लोगों ने एनरोल किया, मतलब बेसिकली कितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, कितनों ने परीक्षा दी, कितने क्वालिफाई करेंगे एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को, या फिर मैं बोलूँ नेट एग्जाम और जेआरएफ कौन लेंगे, और कितने परसेंट स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। और एक और, जैसे कि आप सभी को पता है, एक और स्ट्रीम दैट इज पीएचडी भी लागू कर दी गई है। पीएचडी भी लागू कर दी गई है इस बार, ठीक है, लागू कर दी गई है इस साल से। सो हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, और प्रीवियस एनालिसिस को यहाँ पर देखते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर दिसंबर वाला हाइलाइट्स बताने वाली हूँ। दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर में 2023 में आप सभी को यहाँ पे देखा होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रजिस्टर किया। तो 6,39,069, ठीक है, 6,39,069 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रजिस्टर किया। रजिस्टर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, ठीक है। अपियर कितने हुए, 4,62,144 स्टूडेंट यहाँ पर अपियर हुए, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था दिसंबर में, 32,304 स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जेआरएफ के लिए 4,937 स्टूडेंट्स यहाँ पर जेआरएफ ले लेते हैं। सो देखिए, इस एनालिसिस को मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली आप सभी को पता है कि 6% जो होता है वो आपके स्टूडेंट्स ओवरऑल, ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल हमारे 83 सब्जेक्ट्स है। 83 सब्जेक्ट्स के दौरान यहाँ पर जो 6% का क्राइटेरिया है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चला जाता है। मतलब जिनको नेट ही मिलेगा, बस ओनली नेट 6%, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ रजिस्टर कैंडिडेट के बेसिस पे नहीं, अपियर्ड के बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि रजिस्टर में से अपियर्ड कितने हुए ये हमारे हैं 4,62,144 का। अगर मैं 6% करती हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6% करती हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ पर इस अमाउंट का 6% करें, लेट मी चेकआउट कि क्या 6% के बेसिस पे यहाँ पर लिया गया है या फिर उससे ज्यादा परसेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो भाई 6% के हिसाब से तो यहाँ पे जो अमाउंट, मतलब जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने चाहिए थे, तो वो 27,728 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना चाहिए था। दैट मीन्स कि यहाँ पे 6% से ना ज्यादा ही लिया गया है, 6% से ज्यादा ही लिया गया है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखूं तो 7% के आसपास का यहाँ पर इन्होंने ले लिया है, ठीक। 7% यहाँ पर क्वालिफाई किया है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। जिनका नेट क्वालिफाई हो वो अप्रोक्स, मतलब पूरे 7% भी नहीं है, अप्रोक्स मैं बोल सकती हूँ आपको कि 7% स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 32,304 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मतलब क्वालिफाई किया गया है। और जेआरएफ के बेसिस पे अगर हम देखें तो 49,4937 किया है। अब यहाँ पर भी देखिए, जेआरएफ जेआरएफ का जो स्टूडेंट का रहेगा वो वैसे रहता है 1%, ठीक है। तो 1% से ज्यादा, सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं 1% करूंगी इसका तो कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, 4621 हो जाएगा, 4621 हो जाएगा। अगर मैं 1% के बेसिस पे कर रही हूँ तो 1% से तो ज्यादा ही है ना ये, 1% से तो ज्यादा ही है। तो 1% से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल क्या चांसेस हो सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। 6% तो है ही, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं पीएचडी, अकॉर्डिंग टू मी अगर हम यहाँ पर देखें तो 9 से 10% स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे इस बार पीएचडी। जैसे कि आप सभी को पता है 3 कैटेगरी को लॉन्च किया गया इस बार, इस साल से। सो एक हो जाएगा आपका ओनली नेट, वो होंगे ओनली नेट वाले जो सिर्फ नेट को क्वालिफाई करेंगे। जो नेट एंड जेआरएफ को क्वालिफाई करेंगे
वो दूसरी कैटेगरी है और तीसरी कैटेगरी है ओनली पीएचडी। समझ में आ गया? तो 3 कैटेगरी के बेसिस पे अगर हम देखें तो नेट के लिए हो जाएगा यहाँ पे 6%, 6% से ऊपर ही जाता है, ठीक है? और जेआरएफ के लिए 1% रहता है, लेकिन उससे भी ऊपर ही गया है पिछली बार अगर हम एनालाइज करें हाइलाइट्स के बेसिस पे। पीएचडी की अगर मैं बात करती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने चाहिए पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए इसीलिए हो जाएगा ताकि आप लोगों के लिए रास्ते खुल जाए। तो पीएचडी कहीं से भी किसी भी कॉलेज से फिर कर सकते हैं अगर आपका पीएचडी क्वालिफाई हो जाता है। गॉट इट? सो अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम हाइलाइट्स के बेसिस पे 2024 जो अभी हमने यहाँ पर दिया जून वाला पेपर। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो थे वो 11,22,525 थे, ठीक है? अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने थे? 9 लाख, ठीक है? 9,08,580 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुए? अपीयर किया, इन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम जाके सेंटर पे दिया, ठीक है? अब यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अभी ये नोटिफाई नहीं किया गया क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। सो उसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9,08,000 है, हाँ 9,08,908,580 के बेसिस पे अगर मैं 6% का देख रही हूँ तो भाई हमारे यहाँ पे कितने क्वालिफाई होनी चाहिए? 54,514.8 स्टूडेंट, मतलब अप्रोक्स आप देख लोगे 54,514 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर को। जेआरएफ के लिए अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा जेआरएफ का, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 1085 समथिंग स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे जेआरएफ के लिए, ठीक है? अगर मैं पीएचडी की बात करती हूँ इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो भैया पीएचडी को कौन क्वालिफाई कर लेगा? मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया जितना क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका 9 से 10% रहेगा, तो मैं 9% निकाल लेती हूँ। तो आप लगा लीजिए यहाँ पर पीएचडी के लिए 81,772 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे 9% का लिया, 9 से 10% का यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है। सो आई होप कि आपको ये वाला तो एनालिसिस समझ में आ गया होगा। ये एनालिसिस मैं इसीलिए करा रही हूँ बिकॉज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस बार जो एग्जाम अगस्त में हुआ, ठीक है, जून की बजाय अगस्त में हुआ बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, उसके वजह से एग्जाम आपका अगस्त में हुआ। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे इस बार एग्जाम को, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका सिनेरियो रहने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, ठीक? सभी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही यहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है, चाहे मैं नेट की बात करूँ, चाहे मैं जेआरएफ की बात करूँ, या फिर मैं अभी तीसरी कैटेगरी जो अभी लॉन्च हुई इस साल से दैट इज पीएचडी में भी, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम इस बार पेपर क्लियर हो जाएगा या नेट क्वालिफाई होगा या जेआरएफ हो जाएगा, नेट हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करिए दिसंबर के लिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अपना बेस्ट एफर्ट डाल सकते हो, ठीक है? और अगर आपको ये लगता है कि भाई हमारा नेट भी क्वालिफाई नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए सो दैट आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, दिसंबर में आपका क्लियर हो जाए, ठीक है? सो मैं यही आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इसी तरीके से नोटिफ़िकेशंस आपको आती रहे क्लासेस की। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।